हेलो बच्चों, एवरी ईयर वी फाइंड स्टूडेंट्स जो ट्वेल्थ में लेटर स्टेज ऑफ जो ट्वेल्थ आता है, मतलब सेकंड हाफ जो आता है, उसमें काफ़ी बच्चों से इंटरेक्शन होता है। उसमें हमें ये पता लगता है कि बच्चे का जो पोटेंशियल है बहुत ही शानदार है और उसका आईक्यू काफ़ी फास्ट काम करता है, प्लस वो हार्ड वर्किंग भी है। बट जो उसका आईआईटी जेई का प्रिपरेशन है, दैट हैज़ बीन रूइंड बिकॉज ऑफ रॉन्ग गाइडेंस, या फिर जिसे बोलते हैं ना कि अप्रोप्रिएट उसके पास रिसोर्सेज नहीं थे, प्लानिंग नहीं थी, जिसकी वजह से अच्छा पोटेंशियल होते हुए भी उसने वो अपॉर्चुनिटी लूज कर दिया और वो गलत ट्रैक पे चला गया। बहुत सारा उसका टाइम वेस्ट हो गया। इसमें काफ़ी बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके पास गाइडेंस का ही अभाव होता है, प्लस जो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं किसी भी फाइनेंशियल रीजन से, जो किसी कोर्स के साथ इनरोल नहीं है। तो इस ईयर टीम कंपटीशन हैज स्टार्टेड आर दिस प्रोग्राम दैट इज कॉल्ड आस्क कंपटीशन, जिसमें हम ऐसे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करने की कोशिश करेंगे, ताकि जब वो ट्वेल्थ में जा रहे हैं, अभी ये जो पीरियड है ये ट्वेल्थ में 11 से ट्वेल्थ के ट्रांजिशनिंग का है। ट्वेल्थ इज गोइंग टू बी मोर चैलेंजिंग, जैसा हमें समझ में आना चाहिए, क्योंकि 11th में तो जब हम 10th से 11th में आते हैं तो रिलेटिवली थोड़ा स्लो पढ़ाया जाता है, क्योंकि देयर इज ए ह्यूज जंप और बच्चे को इस नए कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ट्वेल्थ में काफ़ी बच्चों का स्कूल की तरफ से भी चैलेंज आएगा, बोर्ड की तरफ से भी चैलेंज आएगा, प्लस अगर 11th में हमारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो वो भी साथ में ही करना पड़ेगा। मतलब एक तो यहाँ पे सिलेबस ज़्यादा कवर करना होगा, दूसरा एक बोर्ड का साइकोलॉजिकल प्रेशर आएगा, तीसरा स्कूल में भी कुछ टाइम इन्वेस्ट करना होगा, प्लस अगर 11th अच्छा नहीं है तो फिर 11th का कोर्स भी साइड बाय साइड करना होगा। तो यहाँ पे इट बिकम्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि हमने टाइम को एफिशिएंटली यूटिलाइज करें और चीज़ों को हम प्रायोरिटाइज कर पाएं कि किस चीज़ को हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए और कौन कौन सा रिसोर्सेज हम जेई मेंस के बाद में कर सकते हैं। क्योंकि जो प्लानिंग है, जो हमारा प्रिपरेशन है, उसमें 2-3 पड़ाव आएंगे। जेई मेंस 1 का पड़ाव आएगा, फिर बोर्ड्स का पड़ाव आएगा, फिर जेई मेंस 2 का पड़ाव आएगा, उसके बाद लास्ट में जाके जेई एडवांस का एग्जामिनेशन होगा। तो हमने सोचा कि ऐसे बच्चों को जिनके पास अभाव है क्वालिटी मेंटरशिप का, उनके लिए ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं। प्राइमरीली जो बच्चा हमारे यूट्यूब से पढ़ रहा है, हम उसकी हेल्प के लिए ये करना चाहते हैं। बट ऑफ कोर्स अगर कोई दूसरा बच्चा किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, उसके एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो उसको हम मना नहीं कर सकते। और इन अ वे वी कैन नॉट वेरीफाई कि वो हमारे यूट्यूब से पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। तो मतलब इट बिकम्स ओपन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसमें हमारा टीम कॉम्पिटिशन का आस्क कॉम्पिटिशन करके हो गया। ये जो वीडियो बनाया जा रहा है स्पेशली उन बच्चों के लिए बनाया जा रहा है जो 11th से 12th मूविंग है। अच्छा, व्हाट वी विल डू, वी विल ट्राई टू एनालाइज कि आपका प्रिपरेशन लेवल क्या है, आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, कितना टाइम अवेलेबल है। इन सब के बेसिस पे वी विल बी जजिंग, प्लस यू विल बी आस्किंग सम क्वेश्चन जो भी आपको डिफिकल्टी आ रही है प्लान करने में। तो उसके बेसिस पे वी विल ट्राई टू आंसर यू विद आर एक्सपीरियंस। जो भी टीम कंपटीशन के अंदर टीचर्स हैं, उनको डिकेट्स का एक्सपीरियंस है कोटा जैसे एग्जॉस्टिव सिस्टम में पढ़ाने का, जहाँ पे उन्होंने टॉप 10 से लेके 2 लाख 3 लाख तक की रैंक के बच्चों को देखा हुआ है, हजारों लाखों बच्चों को देखा हुआ है, एंड दे अंडरस्टैंड द साइकी एंड जिसे बोलते हैं ना ऑप्टिमम पाथ के, किस तरह के बच्चे को क्या चीज फॉलो करना चाहिए। अच्छा, अब जैसा हम बोलते हैं कि जितना डिटेल्ड में हमें डेटा पॉइंट मिलेगा, बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा, उतना ही बेटर वी वुड बी एबल टू जज। अगर हम सिंपली ये बोल दें कि हमारा 11th खराब हो गया, हम 12th में क्या करें, तो ये जो ब्लंट सा क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसका जो आंसर है वो सेम नहीं हो सकता हर बच्चे के लिए। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि 11th खराब क्यों हुआ, बीमारी की वजह से हुआ, या फिर हमने कोई कोचिंग ही मतलब खुद ही सेल्फ प्रिपरेशन करे थे, या किसी कोचिंग में ऐसा हो गया कि टीचर्स चले गए। इस तरह का एन नंबर ऑफ रीजंस हो सकता है। और फिर हम आगे जब हम प्लानिंग करेंगे तो फिर मेरे को पता होना चाहिए कि बच्चे की रिसेप्टिविटी लेवल क्या है, उसके लिए मेरे को कुछ डेटा चाहिए। और स्कूल में कितने आवर्स जाने पड़ते हैं, आने जाने में कितना टाइम का खर्च होता है। इसलिए ये जो फॉर्म बनाए गए, ये गूगल फॉर्म बनाए गए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो इसके हमने डिटेल में चीजें पूछी कि नाम क्या है, व्हाट्सएप नंबर। अच्छा, व्हाट्सएप नंबर क्यों पूछा गया है कि रादर देन टाइपिंग आर एक्सपर्ट्स विल बी आंसरिंग यू थ्रू ए वॉइस नोट, वॉइस मैसेज के थ्रू आंसर दे रहे होंगे। तो वो वॉइस मैसेज कहाँ पे भेजेंगे, तो इसके लिए हमें एक व्हाट्सएप नंबर चाहिए होगा आपका। तो जो भी आप व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे भरेंगे उसी में आपको रिप्लाई मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे जो डेटा है वो सही से भरें। अगर आराम से पढ़ के भरें, यू शुड अंडरस्टैंड कि क्या डेटा पूछा जा रहा है। और इस डेटा का बेसिकली प्राइमरी जो गोल है दैट इज टू एनालाइज द प्रिपरेशन एंड अवेलेबल रिसोर्सेज, एंड जिसे बोलते हैं कि प्रायोरिटी लिस्ट आपके लिए क्या होनी चाहिए, पहले आपको किस पे फोकस देना चाहिए, क्या क्या चीज आप साइमल्टेनियसली मैनेज कर सकते हो। तो इसलिए बहुत सारी चीजें पूछी गई हैं। ऑफ कोर्स जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनको भी पर बच्चा कम से कम 15-20 मिनट लगता है एनालिसिस करने में, उसका सारा डेटा पढ़ने में, फिर आंसर देने में। तो वी वांट कि अगर हम इतना एफर्ट अपनी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट लगा रहे हैं तो बच्चा भी शुड बी सिंसियर इनफ टू फिल ईच एंड एवरीथिंग। तो देखो इसमें दो चीज है,
वी विल गेट थाउजेंड्स ऑफ रिस्पॉन्सेज, जैसा अभी हमने 2026 के बच्चों के लिए भी किया था, तो ये 2027 के बच्चों के लिए है। तो उसमें जिस सीक्वेंस में हमें रिस्पॉन्सेज मिलेंगे उसी सीक्वेंस में हम आंसर देंगे, एंड दिस इज एन ओवरवेलमिंग वर्क। तो फिर थोड़ा सा पेशेंस रखें। हो सकता है कि आपको 3 दिन बाद, 4 दिन बाद या 5 दिन बाद आंसर मिले, अगर आपने 3-4 घंटे का डिले कर दिया है आफ्टर दिस वीडियो इज पब्लिश्ड। दूसरा चीज, अगर आपका डेटा करप्ट है, आपने मतलब जल्दी जल्दी से ऐसे ही भर दिया है, तो वी विल नॉट वेस्ट आर एक्सपर्ट्स टाइम, दैट इज वेरी क्रूशियल, एंड वी विल रिजेक्ट दैट फॉर्म। तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट कि इसको आराम से पढ़ के भरें पूरे को, और इसमें जो जो भी चीजें पूछी जा रही है उसको जितना आप ईमानदारी से भरेंगे उतना ही बेटर। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स को अलग अलग किया गया है, उतना ही बेटर हमें इंसाइट मिल पाएगी आपकी प्रिपरेशन में, और हम आपको उतनी ही बेटर वे में गाइड कर पाएंगे। तो टेक द एडवांटेज ऑफ दिस, एंड यू शुड मेक श्योर कि जो अगला एक ईयर है वो आपका हाईली प्रोडक्टिव हो, ताकि आपके पोटेंशियल के हिसाब से जेई 2027 में बेस्ट पॉसिबल रैंक आए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और किसी भी चीज के बारे में अगर आपको कोई कमेंट करना है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट।